अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम दोबारा एक और रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम जो बना रहे हैं वो है मुख्तलिफ तरह के पकोड़े। अंडे के पकोड़े, भरी हुई मिर्चों वाले पकोड़े, थोड़े से मिक्स पकोड़े और बैंगन के सिंपल प्लेन पकोड़े। आई होप जिस तरह से हमने बनाए हैं वैसे आप बनाएंगे तो आपको भी पसंद आएंगे। अब टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि इन पकौड़ों को बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे। बैंगन, हरी मिर्चें जितनी आपको चाहिए, बॉयल हुए हुए अंडे हमने उनको पील कर लिया। बैंगन को हमने गोल गोल काट लिया। गोल गोल काटने के बाद थोड़ा वॉश कर लिया। पानी चाहिए होगा, ऑयल चाहिए होगा, बेसन पकोड़े बनाने के लिए, इमली चाहिए होगी हमें थोड़ी सी, मिर्चों को भरने के लिए रेड चिली पाउडर, कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए, सॉल्ट टू टेस्ट, हस्बे ज़रूरत नमक, चाट मसाला जितना आपको पसंद हो। ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पकोड़े बनाने के लिए। सिंपल है। सबसे पहले हम इमली ले लेंगे। इमली की गुठलियाँ हमने निकाल दी हैं। ये सिंपल इमली है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला ताकि हम जो इमली का पल्प है उसको थोड़ा सा थिक कर सकें और एक फ्लेवर भी आ जाएगा। इसमें आप चाट मसाला डालिएगा। फिर डालेंगे हम इसमें रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि मिर्चों में ऑलरेडी मिर्चें भी होते हैं, तो हमने थोड़ा सा हाफ लिया। नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा इसमें। अब हमने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। पानी नहीं डालना क्योंकि जब हम इमली को सोक करेंगे तो वो ऑलरेडी थोड़ी सी लिक्विडी हो जाती है, तो इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अब हमने मिर्चें ले लेनी है और मिर्चों को ध्यान से कट कर लेना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो मिर्चें हैं, मिर्चों में इतनी मिर्चें नहीं होती जितनी मिर्चें उसके बीजों में होती हैं। आपने जब मिर्चों को कट करना है तो ध्यान रखना है फिल करने से पहले उसके जितने भी सीड्स हैं वो निकाल लेने हैं, वरना आपकी मिर्चें के पकोड़े बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनेंगे और वो खाए नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने जो मिक्सचर था इमली का उसमें हमने मिर्चें डाली हैं। तो इस तरह से अब हमने इसके अंदर से सारे सीड्स निकाल देने हैं और सीड निकालने के बाद फिर हम इसको फिल करेंगे हमारे इमली वाले बैटर के साथ। तो मिर्चों के बीज निकाल लिए। अब हम उसमें इमली का बैटर भर रहे हैं। पकौड़ों के बैटर के लिए हमें बेसन चाहिए होगा। उसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि जितना आपको क्रिस्पी रखना है। बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं कॉर्नफ्लावर डालने से। नमक टू टेस्ट, जैसा आपको पसंद हो। रेड चिली पाउडर आप थोड़ी सी डालिएगा क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी नहीं अच्छे लगेंगे।
चाट मसाला मस्ट है, क्योंकि पकोड़े चाट मसाला के बगैर इनकम्प्लीट होते हैं, तो ये ज़रूर डालिएगा। अब हमने सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा लिक्विडी बैटर नहीं बनाना। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बाद में आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप उसको मिक्स करते रहिएगा एक कंसिस्टेंसी आने तक। यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से बैटर को मिक्स कर लिया। आप यहाँ की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि किस तरह का है, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा लिक्विड। पकौड़ों को फ्राई करने के लिए अब हमने ऑयल ले लिया एक पैन में, उसको अच्छे से हम गरम कर लेंगे। सबसे पहले हम बना रहे हैं अंडों के पकोड़े। अंडों को हमने बैटर में मिक्स करने के बाद अच्छे से उसको कोट करने के बाद हमने फ्राइंग पैन में डाल देना है और उसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देना है। थोड़ी सी देर बाद हम अपने अंडों वाले पकौड़ों को टर्न करेंगे और उसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक उसका हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए। ज़्यादा अब हमने डार्क ब्राउन नहीं करना है और इसको मीडियम आंच पे हमने बनाना है। और जी मज़ेदार अंडे के पकौड़े तैयार हैं हमारे। अब उसी ऑयल में हमने मिर्चों के पकौड़े फ्राई करना है। मिर्चों को लेके उसको बैटर में अच्छे से मिक्स करके हमने मीडियम आंच पे मीडियम गरम ऑयल में उनको डाल देना है ताकि वो हल्की आंच पे पकें। फाइव मिनट कुक करने के बाद हमारे मिर्चों के पकौड़े भी तैयार हैं। अब बैंगन के पकौड़े, बैंगन को भी उसी बैटर में डालना है और उसी ऑयल में फिर हमने बैंगन के पकौड़ों को फ्राई करना है। अच्छे से आप बैंगन को डिप करें बैटर में और लाइट मीडियम आंच पे उसको पकने दें। एक तरफ से जब पक जाएगा फिर हम उसको 5 मिनट बाद टर्न करके दूसरी साइड से भी पका लेंगे।
पे हमारे बैंगन के पकौड़ों का अच्छा सा लाइट सा गोल्डन सा कलर आ गया। अब हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद ये हमारे बैंगन के पकौड़े भी तैयार हैं। सो गाइस, ये थे हमारे